Assalamualaikum students, I hope you are all fine. Welcome to my channel Studies Fair. My name is Muqaddis Khalil. So today our topic is Introduction to Psychology. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी की बैकग्राउंड के मतलब हम बात करेंगे एंड देन मीनिंग के एंड डेफिनेशंस के डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली एंड देन ब्रांचेस को हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे हम लोग साइकोलॉजी के बैकग्राउंड की एंड देन मीनिंग की तरफ चलेंगे। द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो साइकोलॉजी एक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट साइको एंड सेकंड लोगोस। साइको मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस। मीन के साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल, दिस इज द साइकोलॉजी। फर्स्ट स्टेज साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोल। फर्स्ट स्टेज में क्या कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ द सोल। स्टडी ऑफ द सोल कैसे है कि हम लोग साइंस को यूज़ करके देन हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे, वो होगी हमारी स्टडी ऑफ द सोल। दिस इज़ डेफिनेशन फॉर साइकोलॉजी। सेकेंड स्टेज में क्या कहा है कि विलियम जेम्स एंड विलियम वॉट ने कॉन्सेप्ट दिया 1890 में एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 19th सेंचुरी के आखिर में विलियम जेम्स और विलियम वॉट ने साइकोलॉजी कॉन्शियस का मुताला किया अपने लोगों के जहनी तजर्बात और ख़यालात का सामने रख कर। देन उन्होंने कहा कि ये ज़्यादातर साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पर होती है। थर्ड स्टेज में क्या कहा है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट। मीन के साइकोलॉजी ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया। अब ये इंसानों के बिहेवियर और उनके माहौल के साथ एडजस्टमेंट करना था। इस स्टेज को बिहेवियरिज्म कहते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और मेजरेबल एक्टिविटीज़ पर जोर दिया जा रहा होता है। दिस इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जॉन बी वेस्टन ने 1919 को दिया। उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज़ दैट डिवीजन ऑफ नेचुरल साइंस विच टेक्स ह्यूमन बिहेवियर द डूइंग एंड सीइंग बोथ लर्न एंड अनलर्न एज इट्स सब्जेक्ट मैटर। उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक बिहेवियरिज्म का, दूसरा फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का। बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था कि जॉन बी वेस्टन ने साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस का एक हिस्सा कहा जो इंसानी रवैयों के मुताला करते हैं। इसमें इंसानी हरकतें और बातें शामिल हैं, चाहे वो हम लोग सीखी हुई हों या नेचुरली हमारे पास हों, उसको हम लोग कहेंगे बिहेवियरिज्म। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। वेस्टर्न ने कहा कि साइकोलॉजी का मकसद वो चीज़ें हैं जो हम देख सकती हैं और मेजर कर सकती हैं, यानी ह्यूमन बिहेवियर। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव फील्ड्स बनाया जा सके। कॉन्सेप्ट वुडवर्थ ने दिया। उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट। उन्होंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया साइंटिफिक स्टडी का। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, यानी इसमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल होता है। एंड सेकंड में कहा इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, ये स्टडी इंसान की एक्टिविटीज़ का मुताला करती है। थर्ड पॉइंट है रिलेशन टू इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा कि ये एक्टिविटीज़ किस तरह से उनके माहौल के साथ रिलेट कर रही है। ये भी देखा कि इसके मतलब इसको यूज़ करने से इंसान के बिहेवियर और उनकी एक्टिविटीज़, उनके आसपास जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से उनको हेल्पफुल हो रही है, मतलब वो किस तरह से उनके ऊपर इफ़ेक्ट हो रही है। उन्होंने ये नोटिस किया। वुडवर्थ ने रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट को मेजर किया साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है साइकोलॉजी के ब्रांचेस। फर्स्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है? ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो मेंटल डिसऑर्डर और ऑर्गेनिज्म के महला एडजस्टमेंट के मुताला करता है। ये उन लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करता है जो किसी सोसाइटी के मेंबर्स से मुख्तलिफ होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर, इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी शामिल है हमारे मेंटल डिसऑर्डर में। एंड मेंटल एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? ये उन बिहेवियर का मुताला करती है जो नॉर्मल अडप्शंस के साथ फिट नहीं हो रही होती। एंड अनयूजुअल बिहेवियर क्या होता है? अनयूजुअल बिहेवियर पैटर्न्स का मुताला करती है जो अक्सर एबनॉर्मल सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी सेंस हो गई। अब सेंसेस क्या है कि हमारे आईज, नोज़ के मीन की क्या है, हमारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी है जो हम लोगों को मीन के नज़र नहीं आती, बट वो क्या होंगे हमारी अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब इंटेलिजेंस क्या है? जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये हमारी एक्सट्रीमली हाई आईक्यू लेवल हो गया, ये क्या इंटेलिजेंस है।
अब ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। एंड देन मेमोरी हो गया। मेमोरी क्या है? मेमोरी में हम लोग अपनी जो भी मतलब होती हैं उनको हम माइंड में स्टोर कर रही होती हैं। इम्पोर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें हम आप लोगों को समझा रही हूँ, तो ये क्या आप लोग अपने मेमोरी में स्टोर कर रही हैं। याददाश्त को, जिसको हम याददाश्त कहती हैं, वो क्या है? हमारी मेमोरी। तो ये थी एग्जांपल्स एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी बेसिकल थी क्या कि हम लोग चीज़ों को स्टोर कर रहे होती हैं अपने माइंड में अनयूजुअल पैटर्न्स के मुताबिक। सेकंड स्टेप है जनरल साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को स्टडी करता है, जो सब इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होती है। इसमें सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स या ग्रुप का मतलब नहीं होती, बल्कि सब लोगों के बिहेवियर को देखा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये इंसानी नशोनुमा का मुताला करना होता है हमें ह्यूमन डेवलपमेंट में। इमोशंस में क्या है कि हम अपने जज्बात और उनका जो हमारे पर असर पड़ रहा है वो हमारी इमोशंस होंगी। मोटिवेशन क्या है? क्या चीज़ इंसान को मोटिवेट कर रही है, कि हम लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप ये कर सकती हैं, ये हमारी जनरल साइकोलॉजी है। एंड लर्निंग क्या है कि हम लोग कहीं से भी कुछ सीख रहे होती हैं, ठीक है, वो क्या होगा? प्रोसेस जो लर्निंग का होगा वो हमारा जनरल साइकोलॉजी होगा। थिंकिंग हमारी जो हम लोग सोचते हैं कि सोचने के तरीके और प्रोसेस जो होंगे वो हमारे जनरल साइकोलॉजी में होंगे। इंटेलिजेंस हो गया, हमारे आईक्यू और मेंटल एबिलिटीज़, वो भी जनरल साइकोलॉजी में आएंगे। एंड प्रोसेसिंग की बात करते हैं। प्रोसेसिंग में क्या है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका जो होता है वो जनरल साइकोलॉजी में आता है। दिस इज़ डेफिनेशन फॉर जनरल साइकोलॉजी। नेक्स्ट स्टेप है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो मेंटल प्रोसेस का मुताला करता है, जैसे अटेंशन, लैंग्वेज यूज़, मेमोरी, परसेप्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और थिंकिंग हो गया। अटेंशन कैसे है कि इंसान किसी चीज़ पर फोकस कर रहा होता है। मीन कि अब आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं प्रॉपर तरीके से अटेंटिव होकर। एंड देन सेकंड है लैंग्वेज यूज़, कि किस तरह से हम ज़बान को इस्तेमाल करते हैं अपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए। मेमोरी हो गया। मेमोरी में क्या है कि हम चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं अपने माइंड में। परसेप्शन में क्या है कि हमारी हैसियत के मुताबिक हम चीज़ों को समझते हैं, तो वो क्या होगा? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। क्रिएटिविटी, नई चीज़ों को क्रिएट करना इनोवेटिव में। एंड थिंकिंग क्या है? सोच और रीजनिंग के प्रोसेस को, मीन कि हम अपने मतलब थिंकिंग को यूज़ करके हम लर्निंग कर रहे होते हैं, वो होती है हमारी थिंकिंग। मीन ये थे हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एंड सेकंड है हमारे पास अडल्ट साइकोलॉजी। अडल्ट साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो अडल्ट बिहेवियर को मुताला करते हैं और अडल्ट बिहेवियर से कनेक्टेड प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मीन कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। एंड अडल्ट बिहेवियर में क्या है कि हम लोग अपने मतलब जो भी बिहेवियर होगा, ठीक है, उसको हम लोग मतलब आइडेंटिफाई कर रहे होंगे ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे बिहेवियर में चेंजिंग आएगी तो देन हमें पता लगेगा ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। फॉर एग्जांपल वर्क स्ट्रेस, काम की जगह पर हम लोग लोगों को स्ट्रेस होने लग जाते हैं, एंजाइटी होने लग जाती है। तो ये किस लिए आ रही होती है? हमें अडल्ट साइकोलॉजी की वजह से। रिलेशनशिप में हम लोगों को मतलब कम्प्लेक्सिटीज़ हो रही होती हैं कि हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो वो किस लिए आ रही होती है? अडल्ट साइकोलॉजी की वजह से। हेल्थ इश्यूज़, एजिंग के साथ हेल्थ इशू और उनकी इम्पैक्ट पड़ना, ये अडल्ट साइकोलॉजी था। नेक्स्ट स्टेप है अडोलसेंट साइकोलॉजी। अडोलसेंट साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो अडोलसेंट के डेवलपमेंट प्रॉब्लम और उनके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम का मुताला करता है। मीन के डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? हमारी अडोलसेंट जो हमारी साइकोलॉजी है उसमें फिजिकल, इमोशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं प्रॉब्लम्स। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में क्या आएंगी कि स्कूल, पीयर्स, फैमिलीज़ में जो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको एडजस्ट करना, मीन कि उनके इश्यूज़ को एडजस्ट करना, वो होगी हमारी अडोलसेंट साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल पेयर प्रेशर। अब ये क्या है कि दोस्तों के साथ हम लोगों मतलब रहते हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें प्रेशराइज कर रही हो, वो क्या होगी? हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रही होगी, वो होगी हमारी अडोलसेंट साइकोलॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल है अडोलसेंट साइकोलॉजी की एकेडमिक स्ट्रेस। स्कूल और एग्ज़ाम के प्रेशर जो होती हैं वो हमारी होती है अडोलसेंट साइकोलॉजी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द नर्वस सिस्टम एज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक बिहेवियर। ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो फिजिकल स्ट्रक्चर और नर्वस सिस्टम का मुताला करता है और उनका ताल्लुक ऑर्गेनिक बिहेवियर से होता है। इस ब्रांच में दिमाग और नर्वस सिस्टम के इंसानी बिहेवियर पर असरअंदाज होना होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिमाग और नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं कैसे नर्वस सिस्टम इंसानी बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं
ऑर्गेनिक बिहेवियर में क्या है कि फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बिहेवियर पर असर होना, ये ऑर्गेनिक बिहेवियर होगा। फॉर एग्जांपल ब्रेन इमेजिंग, ब्रेन इमेज की बात करते हैं कि दिमाग के इमेज हम लोग एमआरआई करवाते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके ये देखा जाता है कि इंसान जो है वो स्ट्रेस से, मतलब उसको क्या ऐसा स्ट्रेस है जो उसके हार्ट रेट पर असर पड़ रहा है। तो क्या करेगा कि हम लोग फिज़िकल साइकोलॉजी की हेल्प की मदद से हम लोग पता लगा सकेंगे कि हमें जो भी, मतलब जो इंसान है वो ह्यूमन है वो क्या स्ट्रेस ले रहे हैं। इसे कहेंगे हम लोग फिज़िकल साइकोलॉजी। सेकंड है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग एंड ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल टीचर, ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो इंसानी लर्निंग और ग्रोथ का साइंटिफिक मुताला करता है। इस ब्रांच में लर्निंग प्रोसेसिंग एंड टीचिंग मेथड हो गया और एजुकेशनल सिस्टम को समझा जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन लर्निंग में इंसानी लर्निंग का प्रोसेस और फैक्टर्स जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है वो हमारा ह्यूमन लर्निंग है। ग्रोथ में क्या है कि इंसानी जो नशोनुमा और डेवलपमेंट हो रही है वो हमारी ग्रोथ में हो रही है। टीचिंग मेथड में क्या है कि इफेक्टिव टीचिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं, टेक्निक्स हैं, वो टीचिंग मेथड में इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल टीचर कैसे है कि टीचर इफ़ेक्ट करते हैं टीचिंग मेथड पर, जो इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स की लर्निंग और ग्रोथ को इन्हेंस कर सकता है। मीन के स्टूडेंट की जो ग्रोथ है वो मतलब बेटर हो सकती है अगर हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी पर फोकस करें। नेक्स्ट एग्जांपल है लर्निंग स्टाइल। मीन के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होती हैं कि वोयल एडिटरी के मुताला करती हैं, उनके मुताबिक हम लोग टीचर मेथड को एडजस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल टू स्टिमुलाई इन कंट्रोल्ड सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल ह्यूमन थॉट्स। इसमें क्या बता रहे हैं, ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल्ड सिचुएशंस में साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करता है। मीन के कंट्रोल्ड सिचुएशंस एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल इन्वायरमेंट में कंडक्ट किया जाता है, ये हमारा कंट्रोल्ड सिचुएशंस होगा। एंड स्टिमुलाई की बात करें, डिफरेंट स्टिमुलाई है जैसे साउंड हो गया, इमेज हो गया, उसको यूज़ करके देन हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ये मेजर करना स्टिमुलाई होता है। मीन कि हम मेजर करती हैं स्टिमुलाई में। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्या है, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके रिजल्ट को एनालाइज करना, ये इन्वेस्टिगेशन होगी हमारी साइंटिफिक में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन थॉट्स कैसे होगी कि एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करती हैं ताकि ये देखा जा सके कि डिफरेंट सिचुएशंस में लोग किस तरह से सोचते हैं, ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एंड नेक्स्ट है एनिमल साइकोलॉजी, जो सो इजी। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इट स्टडीज द नेचर ऑफ एनिमल बिहेवियर एंड द रिएक्शंस। मीन के जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो एनिमल्स को बिहेवियर और उनके रिएक्शंस के मुताला करते हैं। नेचर ऑफ एनिमल बिहेवियर मीन के एनिमल्स के नेचर बिहेवियर को स्टडी करना, एंड रिएक्शन जो एनिमल रिएक्ट कर रहा होगा उसको ऑब्जर्व करना। कंपेरेटिव स्टडी मीन के एनिमल्स और ह्यूमंस के बिहेवियर को कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल ईटिंग, डिफरेंट एनिमल्स का खाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। एंड वॉकिंग, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, मीन डॉग क्या करेगा कि वॉक करेगा। किस तरीके से हम लोग जब बॉल के साथ खेलते हैं तो बॉल को हम पुश करते हैं, मीन फेंकते हैं, तो डॉग जो है वो रनिंग करके वो फ़ौरन से हमें हमारे पास ले आता है। मीन वो क्या कर रहा है कि हम लोगों ने उसको अपना बिहेवियर शो करवाया तो उसने देन रिएक्ट किया। वो क्या है हमारे पास किस तरीके से करें, एनिमल साइकोलॉजी को यूज़ करके, मैंने अपने साइको को यूज़ करके। फ्लाइंग हो गया, फ्लाइंग क्या, बर्ड्स के उड़ने और उनकी फ्लाइंग पैटर्न्स को हम उसको कहेंगे, मतलब ये जो होगा वो हमारा एनिमल साइकोलॉजी होगा। ये था हमारे पास एनिमल साइकोलॉजी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो डाटा और प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करती हैं, जैसे एजुकेशन, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लॉ और अदर फील्ड्स होगी। इसमें कह रहे हैं कि साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ डाटा एंड प्रिंसिपल्स। यूटिलाइजेशन ऑफ डाटा एंड प्रिंसिपल्स मीन के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और डाटा को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अप्लाई करना, मीन के इस्तेमाल करना। एंड देन सिचुएशन इन एजुकेशन, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लॉ एंड मैनी अदर फील्ड्स, ये हमारे वेरियस फील्ड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में। फॉर एग्जांपल इन डेली लाइफ, सोसाइटी, रिलेशनशिप। डेली लाइफ में क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का डेली लाइफ में इस्तेमाल करना, ये हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी में आएगा। सोसाइटी में क्या है, सोशल बिहेवियर और कम्युनिटी प्रोग्राम्स का डिज़ाइन करना, ये हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी में आएगा। ये था हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी।
नेक्स्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो बच्चों के बिहेवियर को बर्थ से लेकर डेथ तक मतलब स्टडी करते रहते हैं जो बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल इमोशनल रिस्पॉन्स, बच्चों की इमोशनल रिस्पॉन्स में जैसे फियर, जॉय, एंगर टू मेन स्टडी करना कि बच्चे जो हैं वो जॉय करते हैं मीन बर्थ से लेकर डेथ तक, गुस्सा आना, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी में हो रही हैं कि बच्चे जो हैं वो मतलब रिस्पॉन्स देते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं। ये है हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी। एंड थर्ड लास्ट है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ मैलएडजस्टमेंट और बिहेवियर डिसऑर्डर से कंसर्न है। यूजली क्लिनिकल ये सिमिलर प्लेस में होती है। साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या है? बिहेवियर डिसऑर्डर, मैलएडजस्टमेंट केयर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, थेरेपी और कंसल्टिंग। मेन चीज़ ट्रीटमेंट में क्या है कि थेरेपी की जाती है, उसमें क्या है कि उसमें जज किया जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग द पेशेंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके उनके बिहेवियर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान बनाना। ये है हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये था हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आते हैं जेनेटिक साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो डेवलपमेंट एक्सेप्ट्स का मुताला करते हैं और प्रोसेस को ट्रैक करता है जिन्होंने इंडिविजुअल और ग्रुप्स बिहेवियर्स मूड्स को ओरिजिनेट और डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल बिहेवियर डेवलपमेंट किस तरह से जेनेटिक फैक्टर्स बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। फैमिली स्टडीज़ हो गया, फैमिलीज़ में बिहेवियर पैटर्न्स के मुताला करना, जेनेटिक इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करना, ये हमारा होगा जेनेटिक साइकोलॉजी। एंड सेकेंड है डिफरेंशियल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस को स्टडी करता है। मीन के दो चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको स्टडी करना। नेम से ही पता लग रहा है कि डिफरेंशियल साइकोलॉजी मीन के दो चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस है वो स्टडी करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स मीन के इंटरवेरिएंट का मुताला करना। इंटेलिजेंट, डिफरेंट इंडिविजुअल और ग्रुप्स में इंटेलिजेंस के डिफरेंस को स्टडी करना। मीन कि एक बच्चा जो है वो ज़हीन है एंड दूसरा बच्चा जो है वो वीक है स्टडी में, तो क्या है हम लोग उसके दोनों के दरमियान डिफरेंशियल साइकोलॉजी को यूज़ करके हम डिफरेंस मेयर करें। मीन कि उसको क्या है प्रॉब्लम, मीन कि उसमें क्या है कि वो वीक क्यों है और दूसरा जो है वो उसका जो माइंड लेवल स्ट्रॉन्ग है तो उसका क्या रीज़न है। तो इसको कहेंगे हम लोग डिफरेंशियल साइकोलॉजी। एंड लास्ट है पैथोलॉजिकल साइकोलॉजी। पैथोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ मेंटल डिसीजेज। ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो मेंटल डिसीजेज का मुताला करते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन जैसे मेंटल डिसीजेज का मुताला और ट्रीटमेंट करना। एंजाइटी डिसऑर्डर और उनका इम्पैक्ट और मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये है पैथोलॉजिकल साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज का आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।